हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण के बारे में हम लोग पूरा जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जो है वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। देखिए, वैश्वीकरण को अगर हम दो भागों में बांटे तो विश्व प्लस एकीकरण होता है। यानी विश्व और एकीकरण को जोड़ करके बनता है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का मतलब ही होता है कि विश्व को एक करना। विश्व का मतलब विश्व और एकीकरण का मतलब एक करना, तो विश्व को एक करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। चलिए इसको और डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, जब विश्व के सभी देश किसी भी क्षेत्र में उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं तो सभी देश उस खास क्षेत्र के लिए एक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। यानी जब विश्व के सभी देश उदारीकरण की प्रक्रिया अपना लेते हैं, उदारीकरण की नीति अपना लेते हैं। उदारीकरण होता क्या है? देखिए, कोई किसी भी देश का नियम कानून कठोर नहीं होता है। मान लीजिए मतलब कि कठोर नहीं होना चाहिए। जैसे एक देश के लोग कहीं और पर भी दूसरे देश में जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, सभी काम कर सकते हैं, जो है आ जा सकते हैं। घूमने फिरने की आज़ादी हो, किसी भी देश में आप जा सकते हैं, किसी भी देश के लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये हुआ उदारीकरण। मतलब किसी देश में ऐसा कोई नियम कानून न हो जिससे कि दूसरे दूसरे देश के लोगों को कठिनाई हो, उसी को कहा जाता है उदारीकरण। ठीक है, मतलब कोई देश कहता है कि हाँ हाँ आओ हमारे देश में भी घूमो फिरो, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, उसी को कहते हैं उदारीकरण। तो सभी देश उस खास क्षेत्र के लिए एक हो जाते हैं। मतलब क्षेत्र में किसी भी एक क्षेत्र में जो है विश्व के सभी देश एक हो जाते हैं, उसी को कहते हैं वैश्वीकरण। जैसे यह कई प्रकार से भी किया जा सकता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, या व्यवसाय के आधार पर हो सकता है, चिकित्सा के आधार पर हो सकता है, कृषि के आधार पर हो सकता है, टेक्नोलॉजी के आधार पर हो सकता है। मतलब मेरी बात को ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए शिक्षा के आधार पर ही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, शिक्षा के आधार पर अगर सभी देश एक हो जाएं, शिक्षा के आधार पर मैं केवल बता रहा हूँ, और भी आधार पर हो सकता है। शिक्षा के आधार पर अगर सभी देश एक हो जाए, मतलब सभी देश कहे कि हाँ किसी भी देश के लोग हमारे कंट्री में आ सकते हैं, हमारे देश में आ सकते हैं, और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं शिक्षा के मामले में, तो उसी को कहते हैं वैश्वीकरण। यानी विश्व के सभी देश शिक्षा के मामले में एक हो जाते हैं, उसी को कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, शिक्षा के मामले में ही नहीं और भी मामले में हो सकते हैं, जैसे बिजनेस के मामले में, या जो है चिकित्सा के मामले में, मेडिकली के मामले में, या कृषि के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, कोई भी मामला में हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही मामला हो, बहुत सारे मामले में भी हो सकते हैं, बहुत सारे आधार पर भी वैश्वीकरण हो सकता है। जैसे अभी के टाइम में जो है कि वैश्वीकरण भी चल रहा है। जैसे भारत के लोग ही जो है, भारत के बिजनेसमैन ही और देशों के साथ बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सभी देशों के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ देश हैं जिनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, और कुछ देश ऐसे भी हैं जो भारत में आकर के बिजनेस कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं वैश्वीकरण। मतलब सभी देश एक होकर के अपना कार्य करते हैं, अपना जो विकास करते हैं, उसी को कहते हैं वैश्वीकरण। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि वैश्वीकरण के अंतर्गत किसी भी देश के लोग दूसरे देश में क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, दवाइयाँ बनाकर बिक्री कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या व्यवसाय कर सकते हैं टेक्नोलॉजी संबंधी, इत्यादि अनेकों क्षेत्र में अनेकों कार्य कर सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं वैश्वीकरण में। बस वैश्वीकरण कहते किसको हैं ये याद रखिएगा, कि वैश्वीकरण जब दुनिया के सभी देश आपस में एक जो है बाजार के रूप में कार्य करते हैं, एक मार्केट के रूप में कार्य करते हैं, उसको कहते हैं वैश्वीकरण।
मतलब कोई भी देश किसी भी देश में जाकर के कुछ भी बेच सकता है, और जो है कोई भी देश के लोग किसी भी देश में आकर के वहाँ पर अपना बिजनेस कर सकता है, वहाँ पर कुछ भी चीज़ बेच सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये सभी की आज़ादी होती है, उसी को कहते हैं वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण की परिभाषा क्या है? तो विश्व के सारे देश को किसी भी देश के आधार पर एक करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। किसी भी क्षेत्र के आधार पर एक हो सकते हैं देश, उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। एक लैसनर विद्वान हैं, उन्होंने भी इसकी परिभाषा दी है कि वैश्विक संबंधों का विस्तार, सामाजिक जीवन का विश्व स्तर पर संगठन तथा विश्व चेतना का विकास करना ही वैश्वीकरण है। मतलब सभी देश के लोग आपस में मिल करके अपना विकास करते हैं, आपस में एक साथ एकजुट होकर के अपना विकास करने लगते हैं, तो उसी को कहते हैं वैश्वीकरण। ये लेसनर के अनुसार बताया गया है, यानी लेसनर ने बताया है। चलिए अब हम और जानते हैं कि वैश्वीकरण के लाभ क्या है। अगर हम सभी देश जो है एकजुट होकर के, दुनिया के सभी देश अगर एकजुट होकर के काम करने लगे तो उससे लाभ क्या होगा, चलिए वो जानते हैं क्या क्या लाभ होगा। देखिए, विकासशील देश को विकसित देश बनने का अवसर मिलता है। जैसे विकासशील देश मान लीजिए कि भारत ही है, ठीक है, भारत भी एक विकासशील देश ही है। तो भारत विकासशील देश है, तो ये अगर और देशों के साथ बिजनेस करे या और देशों के साथ बातचीत करे या शिक्षा, यहाँ के लोग शिक्षा ग्रहण करने जाएं दूसरे विकसित देशों में, जो है मतलब भारत विकासशील देश है, तो और विकसित देशों में जाएं लोग यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने, तो और वहाँ से लौट करके आए तो हमारे देश में भी और तरक्की होगी। ठीक है, इस तरह से बिजनेस अगर करें तो बिजनेस में भी और ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सभी विकासशील देश जितने भी हैं या अविकसित देश हैं, उन सभी को विकसित होने का एक मौका मिलेगा। ठीक है, एक मौका मिलता है विकसित होने के लिए। और अगला क्या है, तकनीकी का आदान प्रदान होता है, यानी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है, जिससे नवीन तकनीकी जानकारी सीखने को मिलती है, जिससे नई नई टेक्नोलॉजी जानकारी भी सीखने को मिलती है। जैसे कोई देश में एक नया टेक्नोलॉजी बनाया गया, तो वो अगर सभी देशों के साथ साझा करे, सभी देशों के साथ शेयर करे, तो क्या होगा, सभी देश को देख जो है सीखने को उससे मिलेगा। तो ये होता है वैश्वीकरण का लाभ। और भी है, एक देश को दूसरे देश की सभ्यता संस्कृति को जानने का अवसर मिलेगा। जब एक देश के लोग दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ का तो कल्चर, वहाँ का सभ्यता संस्कृति सब अलग अलग होता है दूसरे देश का। तो वहाँ पर यहाँ के लोग जाएंगे, भारत के लोग अगर मान लीजिए कि जापान में जाएंगे, ठीक है, वहाँ का कल्चर वगैरह सब अलग है, तो यहाँ से वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर उनके कल्चर के बारे में, उनके सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में यहाँ के लोग जानेंगे। तो क्या होगा, जो है जानकारी बढ़ेगा और सभी देशों को एक दूसरे देश के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इससे क्या होगा, मानसिक विकास होगा। और अगला है शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आती है। अगर वैश्वीकरण हो गया शिक्षा या चिकित्सा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में क्रांति आ जाती है। क्रांति का मतलब एकदम पूरा विकसित होने जो है, एकदम उस क्षेत्र का मतलब विकास होने लगता है, बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगता है। अगला है व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ोतरी मिलती है। तो व्यवसाय बिजनेस के क्षेत्र में तो बढ़ोतरी होती ही है। अगर कोई देश एक हो गया अपने साथ, जो है दोनों देश आपस में बिजनेस करने लगे, तो और भी क्या होगा, दोनों देश को फायदा होगा। रोजगार के अवसर मिलते हैं। रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही। जैसे मान लीजिए कि भारत के ही कई लोग हैं जो अमेरिका में जाकर के काम करते हैं। अमेरिका में टोटल तो लगभग 70 से 80% वैज्ञानिक तो भारत के ही हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण से क्या फायदा हो सकता है। यहाँ के लोग जाकर के वहीं पर भी वैज्ञानिक बन जा रहे हैं। एक देश को दूसरे देश से अनेकों क्षेत्रों में नया सीखने का अवसर मिलता है। मतलब एक देश को दूसरे देश से जो है कई क्षेत्र हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र, बिजनेस के क्षेत्र, रोजगार के क्षेत्र, ये सभी कृषि क्षेत्र, ये सभी क्षेत्रों में नया सीखने को मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि चाइना है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कि चाइना है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो चाइना में खेती किस तरह से की जाती है, वहाँ पर जो है चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो जब भारत के लोग या कोई और देश के लोग वहाँ पर जाएंगे चाइना में,
तो वहाँ पर देखेंगे कि हाँ, कृषि किस तरह से किया जाता है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। तो इस तरह से लोग जानेंगे उसके बारे में, उस उपाय के बारे में जानेंगे, तो अपने देश में भी यूज़ करेंगे। अपने देश में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उस देश का भी जो है चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से वैश्वीकरण से बहुत सारा लाभ होता है। मतलब कोई भी देश ज़्यादा अगर विकसित है किसी मामले में, तो उस दूसरे देश के लोग वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे उसको, समझेंगे, तो उससे क्या होगा कि और देश के लोग भी उसका उपयोग करेंगे, तो वो भी धीरे धीरे विकसित होंगे। तो इस तरह से वैश्वीकरण को, मतलब वैश्वीकरण से एक अविकसित देश को विकसित होने का बहुत बड़ा अवसर मिल जाता है। अगला है कि विश्व बंधुत्व की भावना विकसित होती है। मतलब विश्व, जब वैश्वीकरण होता है तो लगता है कि विश्व एकदम पूरा एकजुट हो गया है, एक बंधु की तरह हो गया है। इस तरह की भावना विकसित होती है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। आज का टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म होता है। और अगर अच्छे से समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो कमेंट कर सकते हैं।